Assalamu alaikum. Hello and welcome back to my YouTube channel. Today we will be discussing about motion. So मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? ये डिफरेंस समझने के लिए मैं इसको इजी करने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे जो है हमारा कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा. अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट में मेरे पास फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जो अभी पॉइंट ए पे खड़ी है एंड वो जाएगी एट पॉइंट बी. अच्छा, तो मेरे पास कोई 3 पाथ्स हैं. वन पाथ ये है कि यहाँ से गाड़ी यहाँ तक जा सकती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. मेरे पास एक पाथ ये है जो यहाँ से यहाँ तक जाए और मेरे पास एक पाथ है यहाँ से मेरी गाड़ी पॉइंट बी पे जाए. तो अब इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन जो है मेरे पास बिटवीन देम, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम इज़ बेसिकली कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो ये है मेरा 5 किलोमीटर. सही है, तो इसको मैं बोलूँगा दिस इज़ माई डिस्प्लेसमेंट विच इज़ 5 किलोमीटर. और ये जो मेरे अलग अलग जो 2 पाथ हैं, वन इज़ 10 किलोमीटर एंड द अदर वन इज़ 7 किलोमीटर. So basically they are not straight path, so that's why they are distance and they are also not the shortest distance. सही है. तो shortest distance जो होता है हमारे पास और straight path में वो हमारा होता है displacement, और जो हमारा straight path में नहीं होता और जो है बड़ा होता है, shortest नहीं होता, उसको हम बोलते हैं distance. तो हम इनके बीच के जो है वो differences भी लिख लेते हैं. distance and displacement. फर्स्ट जो डिस्टेंस होता है हमारे पास वो होता है द टोटल लेंथ स्लैश डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट regardless of direction of motion. तो ये मेरा डिस्टेंस होता है. और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है द डिस्टेंस और लेंथ मेजर्ड in a straight path in a specific direction. इसको हम बेसिकली ये भी बोल सकते हैं the shortest distance between 2 points. अच्छा, सेकेंड जो हमारे पास डिस्टेंस होता है इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर. और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है. एक सेकेंड, वेक्टर होता है. दोनों के ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर होते हैं. इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर. अगर हम ऊपर वाली डायग्राम से जो है एक और डिफरेंस निकालने की कोशिश करें, सो वी कैन राइट दैट डिस्टेंस
traveled by car A to B is 7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। जो हमारे ये रिगार्डलेस ऑफ मोशन ऑफ डायरेक्शन जा रहे हैं 7 और 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस है हमारी, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है डिस्प्लेसमेंट और लेंथ ट्रेवल्ड बाय कार A to B is 5 किलोमीटर। तो ये मेरे डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है काइनेमेटिक्स के अंदर, दैट इज बेसिकली स्पीड। स्पीड जो है वो होता है इट इज द डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड या ms-1। हमारे पास स्पीड के कॉन्सेप्ट के अंदर एक और चीज़ आती है एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। कि हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अच्छा, तो हम अपना कॉन्सेप्ट पक्का करने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट एन एथलीट रन्स एट 40 मीटर पर सेकेंड of speed he finishes his race in 15 seconds. So calculate the distance of the race. So first of all we will make data. So हम लोगों को दिया हुआ है speed which is 40 meter per second minus 1, then question के अंदर given है time which is 15 seconds, and what we have to find out the distance. So we have learned that स्पीड का फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 15। सो माय फाइनल आंसर विल बी 600 meters. So I hope this question will help you in understanding the concept of speed.
आगे हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। सो बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली वेलोसिटी जो है वो हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। So this is the formula of velocity. वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट अ कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर due east and makes a U-turn to travel another 7 kilometer if the time taken for whole journey is 0.2 hours. Calculate first average speed, then we have to calculate average velocity. So first हम लोग इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं कि there is a car जो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है। It travels 7 किलोमीटर straight and then ये गाड़ी ने यू टर्न करा और 5 किलोमीटर तक आगे बढ़ी। सो यहाँ से यहाँ तक ये 7 किलोमीटर चल रही है एंड देन द कार मेक्स यू टर्न और उसके बाद 5 किलोमीटर्स ने ट्रेवल करा यहाँ से लेके यहाँ तक। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डिस्टेंस, जिसके अंदर हमारे पास ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा 7 + 5 किलोमीटर वाला। सो फर्स्ट हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। So for average speed, our formula is total distance upon total time. So हमारे पास total distance is 7 + 5 किलोमीटर अपॉन हमारे पास जो टाइम है दैट इज 0.2 आवर्स। सो किलोमीटर पर आवर के अंदर हम लोगों को आंसर निकालना है। दैट्स वाई वी आर नॉट चेंजिंग द यूनिट्स और कन्वर्टिंग एनी यूनिट। सो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा इसका
60 kilometer per hour is my final answer. So 60 किलोमीटर पर आवर इज एवरेज स्पीड. और अब हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं, विच इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो फॉर एवरेज वेलोसिटी व्हाट वी विल डू इज कि हमारे पास जो 7 पहले किलोमीटर चला, फिर जो यूटर्न करके जो 5 किलोमीटर चला है, वी विल माइनस इट, मतलब 7 - 5 कर देंगे, बिकॉज दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सही है, वी नीड डिस्प्लेसमेंट फॉर एवरेज वेलोसिटी विल बी 10 किलोमीटर पर आवर.